प्लान तो बहुत बढ़िया है ना आपका बाबूजी। इस बड़े फायदे के लिए उस दक्षिण टोला की लड़की को इस घर की बहू बनाने के लिए तो सोच लिया आपने, लेकिन आप बुआ जी को कैसे भूल सकते हैं? क्या वो ये शादी होने देंगी? हमें तो नहीं लगता। हम क्या करें दीदी, भगवान से यही मांग रहे हैं कि तू जल्दी ठीक हो जाए। तू नहीं जानती हमको कितना तकलीफ हो रहा है कि तोरे लिए कछु नहीं कर पा रहे। हाँ देखो ना, किस्मत ही कैसा खेल खेल रही है हमरे साथ। एक तरफ तुम यहाँ इस हालत में पड़ी हो और दूसरी तरफ वो ठाकुर साहब हमारी शादी तेज से करवाना चाहते हैं। उनके कछु समझ में ही ना आवत है। अपन हालत देख खुद ही पर तरस आते है दीदिया। अपन की तो है भी औकात नहीं है इनके खिलाफ कछु कछु कह पाए। बाकी तू तो जानत है ना, तेज ने सुने या ना सुने, एगो माई के खातिर ओकर बच्चन से बड़ा सुख और कुछ ना। हमको बता बिटिया, तुमको ये ब्याह करना है कि ना करना? बताओ बिटिया, बताओ। बुआ जी का ही तो डर है रुद्र। शादी से पहले अगर वो आ गई तो इस शादी कभी नहीं होने देगी। इसलिए हमने ये निश्चय कर लिया है, इससे पहले कि वो आए हम ये शादी करवा दूंगा जितना जल्दी हो सके। लेकिन हरी ललवा तो अभी तक जवाब लेकर आया नहीं ना बाबूजी। जवाब नहीं आया तो अब आ जाएगा। तुम अभी के अभी पटवारी को हरिलाल के घर भेजो। हम भी देखता हूं वो अब कब तक शांत बैठेगा। बिटिया, हम तुम्हारे मन का बात जाने चाहते, जबरदस्ती करके तुमको कोनो मुसीबत में डालना नहीं चाहते। बता बेटी, बताओ, तू ये शादी के लिए तैयार है? बता। लेकिन माई, यह कछु कहने का हक ना है हमें। जो हम ना कर देंगे क्या ये शादी ना होवेगा? हाँ बिटिया, अगर तुमको मंजूर नहीं होगा ना तो हम कोशिश करेंगे कि ये शादी ना हो। तुम ही बताओ माई, जो लड़की के मुंह पे एक आदमी पूरे गांव समाज के सामने कालिक पोता हो, तो वो लड़की वो आदमी से शादी करना चाहे? बता माई, बता बता। चल तेज भैया, ये ससुरा दक्षिण टोला का आदमी बड़कन लोगों का साथ बैठकर दारू पी रहा था। इस ससुरे को हम खींच लाए, पी लीजिए। अरे मौत का डर नहीं रह गया तुम लोगों को? सब कुछ भूल गए हो ससुरे? सरकार, पेट काट काट के रोजे तो मरिए हैं सरकार। माफ कीजिए सरकार, अब मरिए जाना अच्छा है। हम लोग तो रोज रोज अपना पेट काट के मरते हैं। जो लोग रोज रोज मरते हैं उनमें से डर नहीं। चाचा निकले यहाँ से। तो सुन, आइंदा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। चाचा ये कहा भैया, छोड़ दिया इसे? बाप रे बाप,
गजब हो गवा भैया जी, गजब ही हो गवा। का गजब हुई गवा। वो आपके बाबूजी है ना, भरी गांव के सामने, भरी पंचायत में आपका ब्याह बिट्टो के साथ तय करेंगे। ए जी, का होगा? वो हम ही कहे चाहते हैं कि अरे पटवारी बाबू, आप यहाँ ये वक्त आवे 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 बैठे। ये फुलमती पानी वानी लेके। नहीं भाऊजी, कुछ नहीं चाहिए, बैठ। ठाकुर साहब भेजे हैं हमको, ये तुम्हारा जमीन का कागजात भिजवाए हैं, रखो। और ये भी कहा है कि तुहार सब कर्जा माफ। हमरे जमीन के कागज? पटवारी भैया, ठाकुर साहब का तो बहुत बड़ा उपकार हो गया। आखिर एक खेतिहर के लिए ओकरे जमीन से बढ़ के और का हो सकत है। ये फुलमती, यही देख। अरे अब हम लोगन के केहू के खेत पे अधिया बटैया पे काम नहीं करना होगा। अब हम लोगन के केहू के घर पे अधिया बटैया पे काम नहीं करना होगा। ठाकुर साहब एक और बात कहलवाए हैं कि रज्जो के इलाज का पूरा जिम्मेवारी अब वो खुद ही उठाएंगे। ठाकुर साहब एक और बात कहलवाए हैं कि रज्जो के इलाज का पूरा जिम्मेवारी अब वो खुद ही उठाएंगे। हरिलाल, ठाकुर साहब तोरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। का जवाब है तुम्हारा? अरे हमार जवाब का होगा? बिट्टो के किस्मत चमके वाली है। इतना बड़ा घर मुकर बिया होते तो इन्हें सोचे के का बात है। प्रणाम दादी जी। जीते रहो हमारे प्यारे पोताजी। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, हम तो नाना जी के घर जा रहे। अच्छा, नाना जी के घर जाने का मन कैसे बना लिया? और अकेले जा रहे हो क्या? अकेले नहीं, हम भी जा रहे हैं। हाँ। सुगंधा, ये सब का है? काहे का क्या मतलब है? अरे भाई, हम अपने मायके नहीं जा सकते का? लेकिन बहुरिया, अचानक मायके, बात का है? हम का बताए माँ जी, अब बात का है। अब यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? अरे जरा बिचारिए, एक ही छत का नीचे वो छोट चाट की लड़की के साथ। छी। हाय प्रभु, अगर उसका परछाई भी हमको छू गया ना, तो सच कहते हैं हम गल के यहाँ ही मर जाएंगे। हाँ, इससे तो अच्छा है कि हम अपने मायके चले जाएं। हाँ। अरे मायके जाके क्या करोगी? और कब तक रहोगी तुम मायके में? तब तक जब तक वो लड़की इस घर में रहेगी। हाँ। अरे वो बड़ जात का लोग, तुम छोट जात का लोग, वो कहा तुम कहा, फिर वो काहे तुम्हारे साथ? देखो हरिलाल, हम तुमसे बस इतना ही कह सकते हैं कि जो भी फैसला लो जरा सोच समझ कर लो। अब ये में सोचे का हमें कोनो बात नहीं लागत। हमका तो बस इतना ही पता है कि ठाकुर साहब की हमारी बिटिया खुश रहे। हरिलाल, तुम इतना जल्दबाजी काहे कर रहे हो? पटवारी भैया, आप देखे नहीं कि गांव लोगन के सामने तो ठाकुर साहब कैसे हमारी बिटिया के जिंदगी बख्श दिए। अरे तिल्लो के साथ ओका जाए दिए। और तो और जब वो कोनो गलती किए नहीं रहे, उकरे बाद वो अपन पगड़ी उतार के हमसे माफी मांगत। जो ने बिटिया के हमरे सुहाग उजड़ गया। हम लोग खुद उकरे दुख में दुखी रहे और हमारी छुटकी बिटिया के खुद उद्धार करे के बात कहा। पटवारी भैया,
ठाकुर साहब के बारे में हम जवन सोचत रहे वो तो बिल्कुल नहीं गलत निकला। वो तो महान आदमी है। पता है कि हमारी बिटिया उनके यहाँ बहुत ही खुश रहेगी। पटवारी भैया, जवन इंसान दाना दाना के लिए मोहताज रहा था वो का अगर खाना के मिल जाए ना तो उससे ज्यादा और क्या चाहे होगा। खाली एक बार बिट्टू से बात। अरे वो उसे का पूछे की जरूरत है, हमका पता है वहाँ का कोनो तकलीफ नहीं होगी। अम्मा आप ही समझाइए इसे। लेकिन बहू, लेकिन कच्छु नहीं माँ जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बस। बहुत सही रास्ता सोचा है बहू तुमने। सही तो कह रही है। अगर बहू इस घर में नहीं रह सकती तो रोक काहे रहे हो इसे? जाने दो। हे भगवान, कहीं नौटंकी हमको भारी न पड़ जाए। लेकिन बाबूजी नहीं रुद्र, अगर बहू अपने मायके जाना चाहती है तो जाने दो इसे। अरे जाने दो का, छोड़कर आ इसे। लेकिन एक बात याद रखना, एक बार अगर ये इस घर से बाहर चली गई तो दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। यही तो बात है ना बाबूजी, इस घर के बहू हैं हम। जाना भी चाहे ना तो भी नहीं जा सकते। हाँ, और तुम यहाँ खड़े खड़े हम लोग मुंह क्या देख रही हो? जाओ, ये सब लेके अंदर जाओ। अरे जाओ ना। हम रुक तो जाएंगे, पर बाबूजी का तेज देवर जी राजी होंगे इस रिश्ते के लिए? हमरा मतलब है कि तेज प्रताप जी हमरे देवर, अरे वो छोट जात की लड़की से शादी करेंगे का? क्या मतलब है भाऊजी आपका? बिट्टू को ये शादी मंजूर नहीं है का? अरे नहीं, काहे नहीं मंजूर होगी, बिल्कुल नहीं मंजूर है। ये लो, ये खुद ही आ गई। आ बिटिया, तू ही खुद ही बता दे, ये रिश्ता से तो का कोनो तकलीफ नहीं है। बता दे नहीं, बता। आखिर एक खेतिहर के लिए मेरे जमीन से बढ़ के और का हो सकता है। अब हम लोगों के केहू के घर पे अगिया बटैया पे काम नहीं करना होगा। तेज वही करेगा जो हम कहेंगे। देखो तेज प्रताप, हम तुम्हारी शादी हरिलाल की बेटियों के साथ तय कराई और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी सहमति में ही तुम्हारी हाँ है। बात तो सही है, बाबूजी की बात को ना तो ना ही कर सकते। पर देवर जी, हम आपका मर्जी भी तो जानना चाहते हैं ना। बताइए बाबूजी को कि आप वो छोकरिया के साथ शादी करने को तैयार हैं कि नहीं? हम आज तक हर काम अपनी मर्जी से करते हैं, तो शादी का फैसला भी हमारा अपना होगा। हम वो लड़की से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चाहे जो हो जाए, हम उन नीच जात की लड़की को अपना पत्नी बना के घर में कभी नहीं लाएंगे। बाबू सही कहते हैं, हमें कौनो दिक्कत नहीं है ये रिश्ते से।
ठीक है, फिर ठाकुर साहब के वहाँ बरच्छा लेके आ जाइए। जी, चलते हैं राम भरोसे। तेज ने ना बोल के सारे किए धरे पे पानी फेर दिया। हमें तो वैसे ही डर लग रहा था कि अभी तक हरिलाल जवाब लेकर नहीं आया, अब क्या होगा। पर यहाँ तो हमारा ही आदमी पीछे हट गया और कल हरिलाल बरच्छा लेकर आ रहे हैं। अरे आप लोग पगला गए हैं का? एक छोट जात की लड़की को इस घर में लेके आना चाहते हैं? वो तो अच्छा हुआ कि तेज देवर जी ने खुद ही मना कर दिया। हाँ, अरे हमारी धर्म पत्नी जी, तुम समझती काहे नहीं, ये शादी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ हाँ, एक छोट जात की बहू ही तो उद्धार करेगी इस खानदान का, बड़े कुल का कल ऑन करेगी वो। अरे तुम समझती काहे नहीं, बात ये है कि इस बार कोई छोटी जात की औरत ही प्रधान बनेगी, इसलिए इस छोट जात की लड़की को घर में लाकर इसे प्रधान बनाएंगे। इसके बाद हम अपना राज चलाएंगे। अरे खाक राज चलाएंगे? बाबूजी आपको राज चलाने देंगे तो ही तो राज चलाएंगे ना। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, पर ये शादी हम नहीं होने देंगे, कह देते हैं हम। हमारा भाई का जान लिया तू। सिर्फ यह ही पकड़ा गया, बाकी का इसका सब साथी वही रात को गोरखपुर भाग गया था। ये भी भागने की कोशिश कर रहा था, मैं पकड़ लिया। कहा रे ससुरा? मालिक मुझे माफ कर दीजिए। कैसे मारा गया हमरा तेरे लोग? बोल। तो रज्जू को मारने के लिए तलवार निकाला था, वो जैसे तलवार चला तीनों बाबू अचानक से बीच में उसने तीनों बाबू की जान गई। लड़की की वजह से हमरा बेटा का जान गया है ना, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसके परिवार को भी इज्जत का जिंदगी नहीं जीने देंगे, चाहे इसके लिए हमें ठाकुर साहब का ही सामना क्यों ना करना पड़े। उठना दीदिया, उठ दीदिया। माई, अरे माई, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही है? माई चिंता मत कर, दीदिया दीदिया ठीक हो जाएगी। बिटिया, माई बाप तो आपन बच्चन खातिर आपन खुशी आपन सुख सब त्याग देते, बाकी तू अपने परिवार के खातिर आपन खुशी आपन सुख सब त्याग रही है। तू तो एगो माई के दर्जा से भी ऊपर उठ गई रे बिट्टू। माई, बच्चा कुछ करे, माँ बाबू से बढ़ के ना हो सका।